हेलो स्टूडेंट, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 11th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका मुख्य टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन की प्रगति। कि यूरोप महाद्वीप में धर्म सुधार आंदोलन की प्रगति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ और इसमें किन किन लोगों के द्वारा मुख्य भूमिका निभाई गई। तो 1815 ईस्वी में जर्मनी में प्रारंभ हुआ धर्म सुधार आंदोलन बहुत तेज़ी के साथ यूरोप के विभिन्न देशों में फैल चुका था और इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले जो थे वो थे जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान मार्टिन लूथर। इसके अलावा उर्लिक ज्विंगली, जो कैल्विन, जॉन वाइक्लिफ और इग्नेशियस मुख्य समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन में भूमिका निभाई थी। तो जिसमें सबसे पहले हमारे आते हैं मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर का जो समय बताया गया 1483 से 1546 ईस्वी में माना गया है। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 10 नवंबर 1483 ईस्वी को सैक्सनी क्षेत्र में हुआ था। इसके अलावा उनके पिता चाहते थे कि मार्टिन वकालत करे ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। इसके लिए उन्हें कानूनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय भेजा गया। उसने कानून की शिक्षा के साथ धर्मशास्त्रों के अध्ययन पर भी विशेष जोर दिया। उसने ईर्फ्टन विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की और एक पादरी बने। लगभग 507 ईस्वी में उन्होंने विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर काम किया। कुछ वर्षों में उसने एक धर्मशास्त्री के रूप में काफ़ी ख्याति अर्जित कर ली थी। इसके अलावा 1511 में रोम और वहाँ पर पोप और अन्य धर्म अधिकारियों की अनैतिकता को देखकर वो बहुत दुखी हुए, जिसके बाद उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन चलाने का प्रयास किया। दूसरा आता है इसमें हमारा पाप स्वीकृति पत्रों की बिक्री। तो इसमें मार्टिन लूथर के द्वारा बताया गया है कि यह एक 1517 ईस्वी में एक ऐसी घटना थी जिसमें मार्टिन लूथर चर्च और पोप का घोर विरोधी बन गया था। पोप द्वारा नियुक्त टेटजेल नामक एक पादरी को 1517 ईस्वी में ब्रिटेन वर्ग में पाप स्वीकृति पत्र बेचने के लिए पहुंचा। उसने यह प्रचार करना आरंभ किया कि जो व्यक्ति इन पाप मोचन पत्रों को खरीदेगा उसे अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। और यह सीधा सा मतलब था चर्च के द्वारा लोगों को ठगना, मूर्ख बनाना और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐंठना। ईसाई मत के अनुसार प्रार्थना करना, तीर्थ यात्रा करना और पाप मोचन पत्र आदि मुक्ति के साधन माने जाते थे। पाप मोचन पत्रों के लिए धन का कोई महत्व नहीं था, परंतु भ्रष्टाचारी पोप तथा उनके एजेंट ने अब धन इकट्ठा करने के लिए इन नीतियों को आरंभ किया था। अगला आता है हमारा मार्टिन लूथर के 95 प्रस्ताव। मार्टिन लूथर एक बहुत बड़े समाज सुधारक माने गए और उन्होंने चर्च के विरोध में अपनी 95 बातें प्रकाशित की हैं और इन बातों को एक सूची के रूप में तैयार करके विटेनबर्ग के गिरजाघर के मुख्य दरवाजे पर इन्हें लटका दिया गया था। और उसने इन प्रस्ताव पर बहस करने के लिए धर्मशास्त्रियों को भी चुनौती दी थी। उनमें बातें थी कि चर्च किस आधार पर लोगों से कर वसूलता है या पैसा ऐंठने की एक संस्था बन चुकी है जो लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर रही है। इसके बाद
पोप लियो 10वें ने मार्टिन लूथर को कैथोलिक चर्च से निकालने का आदेश जारी कर दिया। जब वह आदेश पत्र लूथर को दिया गया तो उसने इस आदेश पत्र को सबके सामने जला दिया और अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया गया। उसने बहुत सारी पुस्तकें के माध्यम से, पंपलेटों के माध्यम से चर्च की बुराइयों को लोगों के सामने ला दिया। नेक्स्ट आते हैं हमारे वर्मज की सभा, जो 18 अप्रैल 1521 ईस्वी को हुई थी। तो इसमें कहा गया कि 1521 में जब जर्मनी में मार्टिन लूथर का प्रभाव बहुत बढ़ गया था और उसके बढ़ते प्रभाव और चर्च के विरुद्ध विद्रोह को समाप्त करने के लिए पोप समर्थित सम्राट चार्ल्स पंचम ने 18 अप्रैल 1521 ईस्वी को वर्मज की परिषद में पेश होने के लिए कहा। मार्टिन लूथर के मित्रों ने उसे वहां न जाने का परामर्श दिया, क्योंकि वहां उसे मृत्युदंड दिया जा सकता था या मिल सकता था। उसने कहा कि वह इस परिषद में अवश्य आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब वह परिषद के सामने पेश हुआ तो उसे अपने प्रस्ताव वापस लेने के लिए कहा गया। उनकी जो 95 बातें थी चर्च के विरुद्ध में थी, उनको वापस लेने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर के सम्राट ने उसे प्रतिबंधित घोषित कर दिया और उसकी सारी रचनाओं को जब्त कर लिया गया। ऐसे समय में सैक्सनी के शासक ने मार्टिन लूथर को शरण दी और उसने 1 वर्ष सैक्सनी के दौर में बिताया। मार्टिन लूथर जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हो चुका था। नेक्स्ट अगला आता है हमारा जर्मनी में गृह युद्ध। तो इसमें बताया गया है कि लगभग 1524 में दक्षिण जर्मनी के किसानों ने कुलीनों के विरुद्ध, शक्तिशाली वर्गों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। क्योंकि किसानों ने यह विद्रोह मार्टिन लूथर की शिक्षाओं से प्रेरित होकर के किया था, इस कारण वहाँ के शासक मार्टिन लूथर के विरोधी हो गए थे। उत्तरी जर्मनी लोगों ने मार्टिन लूथर के समर्थक माने गए और 1546 में उत्तर जर्मन राज्यों और दक्षिण जर्मन राज्यों के अंदर गृह युद्ध आरंभ हो गए थे। यह गृह युद्ध लगभग 9 वर्ष तक चला और अंत में यह 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग की संधि के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद उत्तर जर्मन के राज्यों ने लूथरवाद को अपना लिया था और दक्षिण जर्मन राज्यों ने कैथोलिक धर्म को अपना लिया था। इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो मार्टिन लूथर जो थे उनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो चुकी थी। तो ये मार्टिन लूथर के बारे में था। उसके बाद आता है हमारे नेक्स्ट जो हैं दूसरे, और जिनका नाम है उरिक ज्विंगली, समाज सुधारक। इनके जन्म के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 1 जनवरी 1484 ईस्वी को स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो इन्होंने धर्म के बारे में अपने व्याख्यान दिए हैं। इन्होंने कहा है कि समाज में धर्म सुधार आंदोलन चलाने के इनके मुख्य कारण दिए गए थे कि समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए, इसके अलावा चर्च के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन किए, बड़ी भूमिका निभाई। इनकी शिक्षा की बात की जाए तो उन्होंने बेसेल विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की थी और ये भी बाद में एक पादरी बन गए थे। उसके बाद 1518 में वे एक ज्यूरिख चर्च में पादरी नियुक्त हुए और वहाँ फैले भ्रष्टाचार और अंधविश्वास के कारण उनका मन असंतुष्ट हो गया। इसके बाद उन्होंने मार्टिन लूथर के प्रभाव तथा उसके द्वारा विरोध किए गए चर्च के बारे में पढ़ा और वो भी चर्च के विरोधी हुए। इसके अलावा पोप की सर्वोच्चता को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि लोग चर्च की अपेक्षा बाइबल को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाएं।
नेक्स्ट आते हैं हमारे तीसरे, जिनका नाम है जो केल्विन। तो इनका जो समय दिया गया है वो है 1509 से, और 1564 में। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 10 जुलाई 1509 ईस्वी को लोइन, जो क्षेत्र है फ्रांस का, वहाँ पर हुआ था। तो उन्होंने समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार का विरोध किया। वे एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखते थे और बचपन से ही धार्मिक विचारों वाले थे। उनकी शिक्षा की बात की जाए तो उन्होंने उच्च शिक्षा पेरिस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। इसके अलावा कानून शिक्षा के साथ साथ उन्होंने धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया था। उनके मन पर लूथर के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा था और उसका ईश्वर की सर्वोच्चता में दृढ़ विश्वास था। उनका विचार था कि ईश्वर सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है, और उन्होंने भी ईश्वर को सर्वोच्चता के प्रतिनिधि के रूप में महत्व देना चाहा। वे चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोधी थे। इसके अलावा उन्होंने एक 1536 ईस्वी में पुस्तक का निर्माण किया, रचना की, जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, और यह पुस्तक बहुत लोकप्रिय हुई। इस पुस्तक में उसने ईसाई धर्म की बड़ी सुंदर ढंग से व्याख्या की और लोगों को पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे चौथे, जो माने जाते हैं जॉन वाइक्लिफ, समाज सुधारक, जिनका समय 1320 से 1384 दिया गया है। इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1320 ईस्वी में हुआ था। तो इन्होंने भी धर्म सुधार आंदोलन में भूमिका निभाई है। जॉन वाइक्लिफ का कहना था कि इंग्लैंड में सर्वप्रथम चर्च के विरुद्ध आवाज़ उठाने वालों में जॉन वाइक्लिफ भी आए थे। वे पॉप को धरती पर ईश्वर का प्रतीक नहीं मानता था, क्योंकि उनके अनुसार पॉप द्वारा अपनाया गया जीवन का ढंग धर्म के सिद्धांतों के विपरीत था। क्योंकि जो पादरी होते थे उनका जीवन ऐशो आराम और से बीतता था। वे तीर्थ स्थानों की यात्रा को व्यर्थ मानता था। उसका मानना था कि भ्रष्ट पादरियों के द्वारा दर्शाए गए रास्तों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो उन्होंने भी मार्टिन लूथर के विचारों को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा अंत में उनकी जो मृत्यु के बारे में चर्चा करें तो उनकी मृत्यु 1384 ईस्वी में हो गई थी। और जो उनके शिष्य थे, जॉन वाइक्लिफ के जो शिष्य थे, उन्हें लोलार्ड के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट आते हैं हमारे पांचवे, इग्नेशियस। इग्नेशियस के समय की बात करें तो उनका समय 1493 से 1566 में माना गया है। और उनके जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म 1493 ईस्वी में स्पेन के अंदर हुआ था। तो उन्होंने भी समाज सुधार में मुख्य भूमिका निभाई थी। इग्नेशियस एक स्पेन का निवासी था, और इसके अलावा उन्होंने 1540 ईस्वी में एक सोसाइटी की स्थापना की है, जिसे नाम दिया गया है सोसाइटी ऑफ जीसस के नाम से इसे जाना जाता है। इनका उद्देश्य था रोम कैथोलिक चर्च के प्रभाव को पुनः स्थापित करना और प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रभाव को रोकना था। इसके सदस्य बहुत ईमानदार, शिक्षित और अनुशासित थे। ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किए, और परिणाम स्वरूप यह सोसाइटी न केवल स्पेन अपितु विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों में लोकप्रिय हुई। इग्नेशियस के अनुयायी जेसुइट नाम से जाने गए। तो ये मुख्य धर्म सुधारक माने गए हैं यूरोप महाद्वीप के अंदर। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है स्टूडेंट। आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू। सेफ होम, स्टे होम।